ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय पताकुसुम गुरु महाराज की जय। अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों को गीता जयंती की हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के विषय में। श्रीमद् भागवत गीता यानी गीता के ऊपर लोगों का विभिन्न गलत धारणाएं हैं, जिसके कारण हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाने में असमर्थ रहते हैं। आज श्रीमद् भागवत गीता पूरे विश्व में पढ़ी जा रही है, अपितु बहुत ऐसे लोग हैं जो इस गीता के ऊपर गलत धारणाएं रखते हैं। तो आज गीता जयंती के दिन हम इस गीता के विषय में कुछ बातें करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता आज से लमसम 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे मनुष्य जाति को ये संदेश दिए हैं। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश, श्रीमद् भागवत गीता एक ग्रंथ ही नहीं अपितु मनुष्य जीवन का मैनुअल बुक है। ये भगवत गीता के ऊपर लोगों की ऐसे गलत धारणाएं रहता है। बहुत कोई सोचते हैं कि इस भगवत गीता को पढ़ के अर्जुन ने अपने भाइयों को कौरवों को मार के गिराया, यानी अगर यदि हम गीता पढ़ेंगे तो गीता पढ़ने के बाद भाई भाई में लड़ाई हो जाएगा। ऐसा धारणाएं हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। कुछ लोगों का कहना है कि श्रीमद् भागवत गीता को छू नहीं सकते हैं, केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, बाकी लोग भगवत गीता को नहीं पढ़ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता को तो पढ़ने के लिए पहले हमें स्नान करना पड़ेगा, फिर पूजा अर्चना करना पड़ेगा, फिर गीता पढ़ सकते हैं। और कुछ तो डायरेक्ट मना ही कर देते हैं कि ब्राह्मण छोड़ के गीता पढ़ ही नहीं सकता है। ये बात मिथ्या है। ऐसा नहीं है कि गीता केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है या क्षत्रिय पढ़ सकता है या वैश्य पढ़ सकता है। गीता सभी कुलों के लिए बराबर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसे ग्रंथ है कि इस गीता के सामने ना तो कोई है ना कुछ रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जो निचोड़ है वो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक ने कह दिए। गीता का अर्थ होता है गीत, जो भगवान के मुख से श्रीमद् भागवत यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो गीत निकला है वो श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता एक मैनुअल बुक की तरह हमारे लाइफ में काम करता है, हमारे ज़िंदगी में काम करता है। वो किस प्रकार के काम करता है, क्योंकि ये भगवत गीता पढ़ के आज जापान, रूस, फ्रांस एवं विभिन्न देशों के हर देशों के लोग आज हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान मान रहे हैं। यहाँ तक कि जिन जगहों पे जहाँ पे तुलसी श्री प्रभुपाद जी ने फर्स्ट बार जाके तुलसी का रोपण किए हैं अमेरिका में, वैसे जगहों पे आज हजारों लाखों भक्त हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे हैं। रूस में कुछ दिन पहले 2012 में इस गीता पे बेंट लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ के लोग भगवत गीता पढ़ के हमारे सनातन धर्म को अपना रहे थे। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता ना केवल एक शास्त्र है, अपितु शास्त्र के अलावा ये हमारा जीवन का मैनुअल बुक है। मैनुअल बुक कौन देता है, कहाँ से आता है, आप सभी को पता होगा। मैनुअल बुक वही बना सकता है जो जिस सामान को बनाया हो या उसके विषय में उसको पूरी तरह जानकारी हो। जिसको जानकारी नहीं है वो मैनुअल बुक नहीं दे सकता है। श्रीमद् भागवत गीता कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ वाणी है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मतः सर्व प्रबद्धते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भव सेवाविता। मैं इस आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ तथा सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझसे ही विलीन हो जाते हैं। और ऐसे जानकर जो लोग मेरी भक्ति में लगते हैं वह परम संतोष को पाते हैं। ऐसे जानकर क्या करते हैं लोग? भगवान की भक्ति करते हैं तो उसे परम आनंद और संतोष प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत गीता के इस
इस श्लोक से हमें पता चलता है या फिर और विभिन्न श्लोकों से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी उद्गम एवं भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही इस गीता को कहे हैं। आज ही के दिन श्रीमद् भगवद गीता का उद्गम हुआ था, इसलिए आज गीता जयंती के नाम पे जाना जाता है। मार्ग ऋषि के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण इस गीता को कहे थे। इस गीता को मात्र 45 मिनट भगवान कहें और 45 मिनट में 700 श्लोक अर्जुन को सुनाए। अर्जुन के मन में विभिन्न प्रश्न था और वह युद्ध से भागने के लिए तैयार थे। वह युद्ध से भाग रहे थे कि युद्ध नहीं करना है, क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे इस युद्ध करके हमारे साथ लाखों हजारों लोग मारे जाएंगे जो निर्दोष है, जो सैनिक लोग हैं, या फिर मेरा भाई, मेरे ताऊ, मेरे मामा एवं मेरे ज्येष्ठ सब कोई मारे जाएंगे, तो फिर ये युद्ध करके मुझे क्या फ़ायदा। और उसने अस्त्र रख के और बहुत सारे कारण हैं। भगवत गीता को अगर यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। कुछ कहते हैं कि नहीं, हम सब मरे जाएंगे, सभी लोग मरे जाएंगे, मारे जाएंगे, तो क्या होगा कि उनके जो कुल की स्त्रियां हैं दूषित हो जाएगी और सब वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और वर्ण संकर उत्पन्न होने के बाद समाज का अकल्याण ही होगा। इस प्रकार से विभिन्न प्रश्नों को लेके अर्जुन सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम भीख मांग के जी लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। अभी तो जब भगवान श्री कृष्ण इस गीता को कहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि अर्जुन युद्ध करना प्रारंभ कर देता है। इस कारण से हमें लगता है कि गीता पढ़ने से भाई भाई में युद्ध हो जाता है। नहीं, भाई भाई में युद्ध नहीं होता है। युद्ध होता है सच्चाई और अविश्वास के साथ। जो गद्दार लोग हैं, जो उन लोगों के साथ, तो हमारे मन सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, जो मन में विभिन्न गलत विचारें आते हैं, जिसके कारण हमारा युद्ध हमेशा मन और बुद्धि के साथ चलता है और मन हमें उस कार्य को करने के लिए रोकता है जो कार्य आप सोचिए थोड़ा, कोई ऐसा कार्य करने से पहले आप जरूर एक बार सोचते हैं। अगर यदि गलत कार्य है तो आपकी आत्मा एक बार आवाज़ जरूर देती है कि ये कार्य मत करो, ये गलत है, फिर भी आपने वो कार्य को करता है, यानी आपके साथ युद्ध होता है और आप परास्त हो जाते हो। इस प्रकार हमारे मन के साथ हमेशा युद्ध चलता है और हम श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ के हम उस युद्ध को जीत सकते हैं। ये गीता को कब पढ़ना चाहिए? बहुत लोग कहते नहीं, गीता हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इस गीता को केवल ब्राह्मण लोग पढ़ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मन में अशांति है, इसलिए हम गीता नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन ये गीता एक शांति का स्रोत है, क्योंकि इस गीता को कब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहें? जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में हाहाकार मच रहा था, जब पूरी तरह से त्राही त्राही मच रहा था, उस समय भगवत गीता को कहा गया। शुद्धता की बात करें तो शुद्धता, उस समय कौन शुद्धता हो सकता है? युद्ध भूमि में जो खड़े हैं वो क्या शुद्धता हो सकता है? शुद्धता की भी जरूरत नहीं है। अब तो ब्राह्मण का तो बात ही नहीं आता है कि ब्राह्मण सिर्फ गीता पढ़ सकता है। गीता हर जीव के लिए है, हर व्यक्ति के लिए श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता को हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई इसको पालन कर सकता है, हर कोई इसके विषय में जानने की अधिकार है। श्रीमद् भागवत गीता आज के दिन अगर यदि कोई श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ता है या दान करता है या किसी को देता है तो उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आज हमारे इस्कॉन सेंटर में विभिन्न जगहों पे बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाए जाता है, गीता जयंती उत्सव। तो इस गीता के गीता महात्म्य में कहा गया है, एक देव देवकी पुत्रम गीतम, एक शास्त्र देवकी पुत्रम गीतम। कहा गया एक ही शास्त्र है, वो क्या है? देवकी के पुत्र के मुख से जो गीत निकला है वो गीता है, वो एक ही शास्त्र है। एक देव देवकी पुत्रम देव एव, एक ही देव है, वो क्या है? देव के पुत्र कृष्ण है। एक मंत्रस्य शस्त्रस्य नमानि यानि कर्माणि तस्य देवस्य सेवया। और एक ही देव है, वो क्या है? एक ही मंत्र है, वो क्या है? नमानि, भगवान के नाम है। और
एक सेवा है जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। ये गीता महात्म्य में कहा गया है और इसके अलावा कुछ नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जो निचोड़ श्रीमद् भागवत गीता आपको मिला है मात्र 700 श्लोक में, इसको आप लोग पढ़िए एवं जानिए। एक मंत्रस्य महामंत्र, एक मंत्र क्या है? नमाने, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मंत्र है, वो क्या है? भगवान का नाम है। इस कलियुग में और कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। शास्त्र हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की जय। आप सभी भक्तों से फिर से पुनः रिक्वेस्ट है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के जयंती के दिन आपको इस्कॉन सेंटर में इस्कॉन के भक्त के द्वारा कहीं भी आपको श्रीमद् भागवत गीता मिल जाएगी उपलब्ध। आप इस मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता पढ़ते हैं या किसी को दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की जय।